रोहित अग्रवाल जी, वो रोजगार, महंगाई, तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों पर सवाल खड़े कर रही हैं, उसका भी जवाब दीजिए। और ये जो ब्राह्मण बनाम ऑल वाली राजनीति अभी मौजूदा वक्त में चल रही है, इससे डेंट पहुंचेगा क्या एनडीए को? क्योंकि अब देखिए, अखिलेश जी पूरे जोर शोर से नए साल की शुरुआत में ही एकदम लग गए हैं कि किसी भी जाति को छोड़ना नहीं है, सबका सहभोज आयोजित कर लेना है। देखिए, जनता जो है सब समझती है और जनता ने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने अपने विधायकों को जब राम मंदिर में दर्शन करने से रोका था, तो कौन से विधायक टूटे थे समाजवादी पार्टी से? अभी साल भर पहले की बात है। और सारे ब्राह्मण विधायक टूट के किस तरीके से उन्होंने विद्रोह किया था कि इन्होंने भगवान राम के दर्शन करने से रोका, वो पूरे देश ने देखा था। और ये जो पीडीए चिल्लाने वाले, जातियों के नाम पे बांटने वाले और दिन रात ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य को गाली देने वाले, अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके पास ब्राह्मण विधायक आ जाएंगे और ब्राह्मण विधायक इनके लिए वोट करवा लेंगे। इनको तो ये समझना चाहिए पहले। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आप ही की डिबेट में भी बताया कि अगर हमारे भोज करने से भारतीय जनता पार्टी टूटे तो हम 365 दिन भोज करेंगे। तो आप देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए भी समाजवादी पार्टी कितना तत्पर है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। अरे, अब जो टूटना चाहेगा उसको कौन रोक लेगा? रोहित अग्रवाल जी, उमड़ा है एकदम से। हाँ, जो टूटना चाहेगा कौन रोक लेगा उसको, बताइए आप। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के विधायक जब टूटे थे, नहीं चित्रा जी, इसीलिए तो जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विद्रोह करके टूट के आए थे तो उनको कोई नहीं रोक पाया था। स्वयं अखिलेश यादव भी नहीं रोक पाए थे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और प्रियंका गुप्ता भी यहाँ पे अभी बता रही थी, बेरोजगारी बहुत है और खुद ही उन्होंने ना जाने कितनी भर्तियां गिनवा दी। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये बताना क्या चाहती है, सरकार के पक्ष में बोल रही है कि विपक्ष में बोल रही है। इन्होंने भी कई भर्तियां एक साथ गिनवा दी। वो भर्तियां मैडम हुई होंगी तभी तो आप गिनवा रही है ना। और आपने कह दिया भ्रष्टाचार हो गया लेखपाल की भर्ती में। अरे मैडम, भर्ती होने तो दो, तब बताना भ्रष्टाचार हो गया। खाली उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लिया गया और जो गलती हो रही थी उसको करेक्शन कर लिया गया। पता नहीं कौन से व्हाट्सएप ज्ञान लेके आते हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश में इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके पास ना तो ब्राह्मण वोटर है और ना ही इनके पास पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है झंडा उठाने वाला। खुद ही भर्तियां गिनवाई इन्होंने। अभी आपके सामने चित्रा जी, इन्होंने भर्तियां गिनवाई है। अभी लाइन से भर्तियां गिनवाई इन्होंने की ये भर्तियां सरकार द्वारा की जा रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की भर्तियां गिनवाई है, पूरे देश के अंदर आप कितनी भर्तियां हो रही है। परंतु यह कांग्रेस शासन गुमराह करने के लिए बैठे आती है, समझ ही नहीं पाती कि इनको कहना क्या है, करना क्या है। तो स्थितियां बिल्कुल साफ है। ये जो अभी ब्राह्मण प्रेम इनको याद आ रहा है ना, ये ब्राह्मण प्रेम इनका जो एक जो मुखौटा ओढ़ के आई है ये समाजवादी पार्टी, सबको पता है कि ये जातियों के नाम पे बांटना चाहते हैं, ये जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, ये खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि जनता इनको वोट नहीं देना चाहती, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। इसीलिए ये उल जलूल मुद्दों ये बड़ा जबरदस्त है कि खाली विपक्षी दल ही जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, जातियों की राजनीति करना चाहते हैं। हमारा दामन तो बिल्कुल साफ है ना रोहित अग्रवाल जी? जातियों की राजनीति कौन नहीं करता है? अगर कोई भी पार्टी ये कहे उत्तर प्रदेश में कि हम जातियों की राजनीति नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो खालिस राजनीति ही होगी, वो झूठ ही होगा। रोहित अग्रवाल जी, हर एक दल करता है जाति की राजनीति। नहीं, आप मुझे चित्रा जी बताइए ना कि जातियों की राजनीति कैसे हो सकती है? क्या किसी एक जाति से कोई भी व्यक्ति विधायक बन सकता है? क्या जिन ब्राह्मण विधायकों की आप बात कर रही हैं, क्या खाली ब्राह्मण वोटों से वो कभी विधायक किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बन सकते हैं? तो जाति की राजनीति कोई भी व्यक्ति करके चोखाई तो खाया था, क्यों बर्बाद करेगा? हम तो राष्ट्रीय लोकदल से आते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से चोखा भी नहीं खा सकता एक साथ बैठकर। हम तो अलग अलग समाज की बात होती है। खुद अध्यक्ष जी जिस समाज से आते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रम उनकी ओर से किए गए थे। अब कोई लिट्टी चोखा भी नहीं खा सकता एक हॉल में बैठकर रोहित अग्रवाल जी? जवाब नहीं, बिल्कुल खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, किसी को आपत्ति नहीं है। परंतु विपक्ष द्वारा जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, किसी को आपत्ति नहीं है, उसका जवाब देना, डांट फटकार लगाए प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के ऊपर मर दिया जाए दोष। अब आप भी फंस गए हैं, बोलेंगे क्या इस मुद्दे पर? नहीं है, देखिए मार्गदर्शन तो करेगा ना प्रदेश अध्यक्ष। मार्गदर्शन तो करेगा ना। मैं तो स्वयं डिबेट पे बैठ के कह रहा हूं कि अगर कोई भी जाति का व्यक्ति हो, वो क्या एक जाति से अगर वो विधायक बन सकता हो तो मुझे बता दे वो। हालांकि हर जगह जातियां टूट भी रही हैं, लेकिन जातीय समीकरण बिठाने के लिए बड़े बड़े नेताओं तक को मैदान में उतरना पड़ता है।
अरुण राजभर जी हमारे साथ, शोएब जमाई जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पहले राजभर साहब आपसे जवाब लेते हुए, अब देखिए अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली है, यहाँ पर एक भी मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं। अरुण राजभर जी, मुश्किलें पैदा करेंगे आप लोगों के मौका लिए? नहीं दे रही है, और अब तो भाई मौका तलाशने के लिए वोट कैसे मिलेगा इसके लिए वो जुगाड़ लगा रहे हैं कि वहां तक खिला करके वोट लिया जाए, पार्टी चोखा खिला के वोट लिया जाए। क्योंकि देखिए चित्रा जी, बात ये है कि हम नए वर्ष में प्रवेश किए हैं और नए सोच के साथ, नए सकारात्मक भाव के साथ। हम लोगों की राजनीति ही सकारात्मक होती है, और सकारात्मक दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनता सकारात्मक दिशा के साथ खड़ा होकर के विकास की मुख्यधारा में अपने आप को जोड़ के आगे बढ़ती है। अब आप चाहे समाजवाद की बात करिए, चाहे किसी समाज की बात करिए, जिन लोगों ने समाज के अंतिम कतार में व्यक्ति या समाज के 140 करोड़ लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास जिस सरकार ने किया, जनता ने उनको बहुत सारा को बैठाकर साथ दिया। बात यहाँ है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सभी वर्गों को लेके चलते हैं। भारतीय समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको जोड़ करके लेके चलते हैं, और हम सद्भाव की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सभी वर्गों का सम्मान होना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। आज महिलाओं को अगर 33% आरक्षण की व्यवस्था कराया गया, वही तो बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सहभोज करके लिट्टी चोखा खाना पड़ रहा है। मिल जाता तो काहे बैठते ब्राह्मण सब इकट्ठा होकर? अब आप बताइए, देश में जाति जनगणना का फैसला हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जी उन वर्गों के बारे में सोच रहे हैं ना जिन वर्गों को कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। हम अगर युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, हम किसानों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए कि तमाम फसलों पर एमएसपी मिलने लगी, तमाम फसलों पर किसान खुशहाल होने लगा, उनको उनकी लागत मूल्य मिलने लगी। तो तमाम चीजें जो किसानों के हित में हुआ, नौजवानों के हित में हुआ, महिलाओं के हित में हुआ, गरीबों के हित में हुआ, पिछड़ों के हित में हुआ, दलितों के हित में हुआ, कामकाज किए हैं उसके आधार पर जनता तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने का मौका देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।